नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक चैप्टर सेक्शन ऑफ सॉलिड्स और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। ए प्रिज्म ऑफ हाइट 100 mm is resting on its rectangular base 40 into 30 mm on HP with 40 mm side parallel to VP। एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस 40 इंटू 30 mm का है और जिसकी हाइट दे रखी है 100 mm। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपने रेक्टेंगुलर बेस पर इस प्रकार रखा हुआ है कि ये जो 40 mm साइड है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ठीक है। A cutting plane perpendicular to VP and inclined at 45 degree with HP। एक कटिंग प्लेन है जो कि VP के परपेंडिकुलर है और HP से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इस प्रिज्म को काटता है कहां पर? एक्सिस के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। ठीक है। तो हमें इसके प्रोजेक्शन बनाने हैं, जो कट सेक्शन है वो बनाना है और जो ट्रू कट सेक्शन है वो भी हमको बनाना होगा। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे। इस प्रकार हमने रेफरेंस लाइन खींची और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, इसलिए जो प्लान है वो हमें रेफरेंस लाइन के नीचे दिखेगा और जो एलिवेशन है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस खींचेंगे। इस प्रकार हमने पैरेलल लाइन खींची है और यहां पर जो हमें प्लान दिखेगा वो 40 इंटू 30 का होगा और ये हमें दे रखा था कि जो 40 साइड है वो VP के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि VP के पैरेलल का मतलब है कि इधर जो लाइन है पैरेलल रेफरेंस लाइन के वो 40 आएगी और इस तरफ हम कितनी लेंगे? 30। तो ये हमने ऐसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का प्लान बनाया जिसकी जो साइड 40 थी वो VP के पैरेलल थी। तो उसका प्लान हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके एलिवेशन के लिए यहां से हम प्रोजेक्शन लेंगे। इस प्रकार और यहां से हम इसकी जो हाइट है वो हमें एलिवेशन में दिखेगी और हाइट हमें दे रखी थी कितनी? 100 mm। क्योंकि इसकी एक्सिस के मिड पॉइंट पे जो कटिंग प्लेन है वो काट रहा है, इसलिए हम एक इसके मिड पॉइंट से होकर एक इसकी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग शीट पर आपको सारा काम मिनी ड्राफ्टर से ही करना है। इस प्रकार
तो ये हमने एक ऐसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का एलिवेशन और प्लान बना लिया जो कि अपने रेक्टेंगुलर बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है और उसकी जो 40 mm साइड है वो वीपी के पैरेलल है। अब एक कटिंग प्लेन बनाना है हमें जो कि वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से एंगल बना रहा है। तो कोई भी प्लेन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बना रहा है तो हमें किस में दिखेगा, वर्टिकल प्लेन में। तो यानी वो एंगल हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। तो इसके मिड पॉइंट से यहां पर हमें एक लाइन खींचनी है जो कि 45 हो। आप ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से ही लेंगे, चांदे से या प्रोटेक्टर से। मेरे पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो लाइन है वो मैं खींच रहा हूँ वो 45 डिग्री पर है और ये कटिंग प्लेन को डिनोट कर रही है। ये जो लाइन मैंने खींची है वो कटिंग प्लेन को डिनोट कर रही है जो कि इसकी एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। अब जब इस तरह से इसको काट देंगे, इस प्रिज्म को हम यहां से जब काट देंगे और ऊपर से जब देखेंगे तो हमें ये पूरा जो पोर्शन है, इसका जो पूरा अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन है, वो हमें पूरा कटा हुआ दिखेगा। तो जब पूरा कटा हुआ दिखेगा तो हम यहाँ हैचिंग बनाएंगे। टाइप ऑफ लाइंस में आपको बताया गया था हैचिंग लाइट पेंसिल से बनानी है बराबर दूरी पर, इस तरह से। तो इस तरह ये जो प्रिज्म है उसको जब इस कटिंग प्लेन से डाला जाएगा, काटा जाएगा, तो ये उसका प्लान हमें दिखेगा जो पूरा कटा हुआ होगा। लेकिन ये जो प्लेन के द्वारा ये प्रिज्म कटा है, ये पूरा जब प्रिज्म कटेगा तो इसका जो ट्रू सेक्शन है वो हमें अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है दैट इज नॉट ट्रू सेक्शन। जब भी हमें ट्रू सेक्शन देखना होता है या किसी भी लाइन की ट्रू लेंथ देखनी है तो मैंने बताया था आपको कि उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा जो व्यू प्लेन है उसके पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन, एक लाइन खींचनी पड़ेगी और इसके पैरेलल एक प्लेन पर हमें वो व्यू बनाना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है कि हम इस बिंदु से इस कटिंग प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार, और इस बिंदु से भी एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल, या कहें कि कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो इस तरह से। अब हम इस तरफ से जो भी व्यू देख पाएंगे वो इस कटिंग प्लेन द्वारा काटे गए तल का या प्लेन का ट्रू शेप होगी। ठीक है, तो हम यहां पर एक लाइन खींच देते हैं पहले। ये लाइन मैंने कैसे खींची है, इस कटिंग प्लेन के पैरेलल, और यहां पर हमें इसकी विड्थ लेनी पड़ेगी। विड्थ कितनी लेंगे, जो इस प्रिज्म की विड्थ है, यानी कि 30। तो यहां पर हम इस तरह से, और इधर भी होंगे 30, इस देख पा रहे हैं आप। तो ये जो प्लेन बनाया है वो इस कटिंग प्लेन द्वारा जो ये प्रिज्म काटा गया है उसकी ट्रू शेप है, और इसको भी हमें हैचिंग करना पड़ेगा। हैचिंग हमेशा जो मुख्य लाइंस होती हैं उनके 45 डिग्री पर की जाती है। इस प्रकार आप एच पेंसिल से
बराबर बराबर दूरी पर बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर आपको लाइनें खींचनी होगी, जो कि ये दर्शाएंगी कि ये जो व्यू है वो कटिंग के बाद दिख रहा व्यू है। तो इस प्रकार ये एक ऐसे प्रिज्म का हमने एलिवेशन और प्लान बनाया, उसके बाद कटिंग प्लेन बनाया था, और कटिंग प्लेन बनाने के बाद जो प्लान है वो जो कट सेक्शन था वो बनाया था, और उसके बाद ये उसका ट्रू सेक्शन बनाया। ठीक है, थैंक यू।